मित्रों नमस्कार। कॉइनटेस्टिक चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रुपए के बारे में विशेष जानकारी दूंगी। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे रुपए और बहुत सारे सिक्के दिखाई पड़ रहे होंगे। मैं इन्हीं सिक्कों और नोटों के बारे में लगातार जानकारियाँ शेयर करती रहती हूँ। मैंने प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी रुपए, पैसे, सिक्के, मुद्रा जो कुछ भी चलन में रहा उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास किया है और सबको वीडियो बना करके डाला भी है। सिक्कों के बारे में तो मैं बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। ये आप मेरी स्क्रीन पे ढेर सारे सिक्के देख रहे हैं। मैंने लगभग सभी सिक्कों के ऊपर जो कि मेरे पास उपलब्ध हैं वीडियो बना बना के आपके सामने रखे हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं और मैं उनका धन्यवाद भी अदा करती हूँ कि वो जिम्मेदारी के साथ सीरियस होकर के मेरे वीडियोस को देखते हैं और सराहना करते हैं और अपना भी ज्ञान बढ़ाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये ज्ञान दूर दूर तक सबके पास पहुँचे। मैं आज आपको रुपए के बारे में विशेष जानकारी दूंगी। हमारी भारतीय मुद्रा क्या है, रुपए का चलन कब से हुआ और रुपए के बारे में जितना भी विस्तार से मैं आपको बता सकती हूँ मैं बताऊंगी। मैं आपको 500 के रुपए के, 100 रुपए के, 20 रुपए के, 200 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के और 500 का और 1000 का जो पहले पुराने चलन में नोट था उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग हमारे वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। वो हमारे साथ जुड़ करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और मैं सोचती हूँ कि अगर वो मेरे साथ एक बार जुड़ेंगे तो उन्हें रेगुलर जुड़े रहने का मन बना रहेगा। मैं ऐसी ही स्पेशल और विशेष जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देती हूँ जो लोगों को बहुत अधिक भाती है। तो आइए शुरू करते हैं रुपए के बारे में विशेष जानकारी। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी रुपए की महिमा, गरिमा, महत्वता बहुत अधिक है। तो क्यों ना हम रुपए के बारे में सारी विशेष जानकारी अपने पास रखें और लोगों को बता सकें। चलिए आपको मैं आज पूरी जानकारी देती हूँ। सबसे पहले रुपए शब्द का इस्तेमाल किसने किया, चलिए हम यही जानते हैं। सबसे पहले रुपए शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था जो कि उसने 1545 में किया। 1540 में उसने हुमायूं को हरा करके सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी और उस शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे तो इतिहास में भी पढ़ाया जाता है। उसी ने रुपए मुद्रा का चलन भारत में प्रारंभ किया। उसने सोने के और चांदी के और तांबे के सिक्के चलवाए, मोहरें चलवाईं। उस समय सिक्कों में रुपए का चलन था। जैसे 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का आज चलन में है, वैसे ही प्राचीन काल में 1 रुपए का सिक्का चलता था और उसके बाद 8 आना, 4 आना, इस तरह के छोटे सिक्कों का भी चलन उस समय में भी था। तो आइए हम और आगे बढ़ें और समझें कि हमारे भारत में इसकी स्टार्टिंग कब से हुई। भारत में कागजी नोटों की शुरुआत 1770 ईस्वी में हुई। इसे पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था, परंतु जब भारत में ब्रिटिश का शासनकाल चल रहा था तो उस दौरान ब्रिटिश शासनकाल में 1917 में नोट छापे गए थे। महाराष्ट्र में नासिक में 1926 में आज़ादी से पहले रुपए छापने की अनुमति दे दी गई थी। जो कि आप हमारी स्क्रीन पे नोट देख रहे हैं, इनके छापने की अनुमति 1926 में भारत में दी गई। भारत में जब आरबीआई को ये अधिकार नहीं था, जैसे नोट की छपाई कितनी करनी है, कितने रुपए के नोट छापने हैं, किसका चित्र छापना है,
आदि आदि। तब सारे रुपए इंग्लैंड से सारी मुद्रा प्रिंट होकर के आती थी। वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट जारी करने और छपाई करने की जिम्मेदारी प्राप्त कर ली। 1928 में पहली बार नोट प्रिंट किए जाने वाली मशीन की स्थापना महाराष्ट्र के नासिक जिले में की गई और यहीं पर पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों की छपाई हुई। हो सकता है आपको सुनकर ये आश्चर्य लग रहा हो कि 10,000 के नोट भी पहले छापे जा चुके हैं, परंतु ये सत्य है। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तब $1 की कीमत क्या थी और ₹1 की कीमत क्या थी, आइए ये भी हम जान लें। 1947 में $1 की कीमत ₹1 के बराबर ही थी। आज जितना बड़ा डिफरेंस है वो हम सब आप जानते ही जानते हैं। 1996 के बाद जितनी भी करेंसी छापी गई उसमें गांधी जी की तस्वीर दिखाई पड़ती है, जैसा कि आज हम और आप सब देखते हैं, परंतु उससे पहले अशोक स्तंभ के चिन्ह हमारे हर रुपए के ऊपर देखने को मिलता था। परंतु भारतीय स्तंभ को आज भी जगह दी गई है, अशोक स्तंभ को आज भी जगह दी गई है, परंतु थोड़ा सा अब परिवर्तन हो गया है और जिस स्थान पे पहले छपती थी उससे हट करके छपती है। देखिए ये ₹1 मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहले के टाइम का रुपया है। इसमें गांधी जी का चित्र नहीं छपा है, अशोक की लाट का चिन्ह है। और दूसरी साइड से हम देख रहे हैं तो इसमें एक शिप और जहाज का चिन्ह है और हमारी बहुत सारी भाषाओं में 15 भाषाओं में लगभग ये लिखा हुआ है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मुख्य भाषा है और बाकी क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाएं जिनको हम राज्य भाषाएं कहते हैं वो भाषाएं छपी हुई हैं। परंतु अगर हम आज का कोई भी नोट उठा करके देखेंगे, देखिए ये 500 का पुराना वाला नोट है, तब भी आप ध्यान से देखें इसमें गांधी जी का ही चित्र छपा हुआ है, क्योंकि बाद में गांधी जी के नोट चित्र का ही छापने का चलन हो गया था। आइए और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। देखिए गांधी जी की जो तस्वीर हमारे नोटों के ऊपर दिखाई जाती है, ध्यान से देखिए, हर नोट के ऊपर जो गांधी जी की तस्वीर दिखाई जाती है, चाहे जो नोट हो, हम ध्यान से देखें तो इसका ये वास्तविक चित्र है या कार्टून का चित्र है, क्या पता लोगों के दिल में ऐसी भी बात आती हो। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी देती हूँ, ये हमारे गांधी जी का वास्तविक चित्र ही है। इसे कलकत्ता में वायसराय हाउस में एक फोटोग्राफर जो कि अनजान फोटोग्राफर था उसने खींचा था और बाद में ये गांधी जी की मुस्कान वाली फ़ोटो इतनी अधिक पसंद की गई कि ये रुपयों के ऊपर छापी जाने लगी। ये जानकारी आपको पहले से शायद ना हो, मैंने आपको ये जानकारी दी। आप बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी कि महात्मा गांधी की इस तस्वीर को नोट के ऊपर छापने का राज क्या है। मैंने आपको ये भी बताया और आगे नई बातें करते हैं। ये जो रुपये का चिन्ह आया इसके बारे में, जो कि हम अभी आपको किसी सिक्के के ऊपर आराम से दिखा सकते हैं जिस पे रुपये का चिन्ह बना रहता है। मैं अभी आपको कोई सिक्का दिखाऊंगी। देखिए ये सिक्का मैं सामने लाई, इस पे आपको R का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। इस चिन्ह को किसने बनाया और ये कब से चलन में आया, तो आइए जान लेते हैं। IIT के असिस्टेंट प्रोफेसर गुवाहाटी के उदय कुमार ने इसको बनाया था और 2010 में इस चिन्ह को आधिकारिक रूप से नोटों और सिक्कों पर छापने का काम शुरू कर दिया गया। ये तो हुआ रुपए के इतिहास के बारे में जानकारी। आइए आगे और बातें भी जानते हैं। ये भी जानते हैं कि रुपये मुद्रा का चलन कहाँ है, डॉलर मुद्रा का चलन कहाँ है, दीनार कहाँ चलती हैं, यूरो कहाँ चलती हैं और पाउंड कहाँ चलते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे देश विदेश की मुद्रा क्या है। तो आइए वो भी जानते हैं कि हमारे देश विदेश की मुद्रा क्या है। जैसे हमारे भारत की मुद्रा रुपया है, तो USA की मुद्रा डॉलर है, येन जापान की मुद्रा है और तो पाउंड ब्रिटेन की मुद्रा है।
इसके बारे में और अधिक जानने की भी आवश्यकता है। थोड़ी जानकारी, अधूरी जानकारी हमारा पूरा ज्ञान नहीं बढ़ा पाती, तो हम और डीप में जाएंगे, आपको और भी ज्ञानवर्धक और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि रुपया मुद्रा कहाँ कहाँ प्रचलित है। आइए जानते हैं। रुपया मुद्रा हमारे भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में और इंडोनेशिया में प्रचलित है। यहाँ की मुद्रा को रुपया कहते हैं। अब डॉलर मुद्रा के बारे में जानते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिम्बाब्वे में, कनाडा में, ताइवान में, हांगकांग में प्रचलित है। और दिनार मुद्रा के बारे में आइए जानें। ये इराक और कुवैत में प्रचलित है। यूरो मुद्रा के बारे में जानते हैं। ये फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, नीदरलैंड में, इटली में, बेल्जियम में, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड में प्रचलित है। और पाउंड मुद्रा ग्रेट ब्रिटेन और मिस्र में प्रचलित है। इस प्रकार देश विदेश की मुद्रा के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान गए। अब हम आपको देश विदेश की मुद्रा का नाम क्या है, ये केवल 4 प्रकार की नहीं होती, ये बहुत प्रकार की होती हैं। मैंने अपने एक वीडियो में देश विदेश की मुद्रा की जानकारी दी थी, जिस वीडियो को बहुत लाइक किया गया था। मैं अपने सभी दर्शकों और व्यूवर्स का धन्यवाद अदा करती हूँ, जो कि वीडियो को ध्यान से देखते हैं और अपने लाइक, सब्सक्राइब और अपने विचार भी हमारे साथ शेयर करते हैं। आपके इस सहयोग का मैं मन से आदर करती हूँ और इसीलिए मैं लगातार वीडियो बनाने का प्रयास भी करती हूँ। मैं अब तक 61 वीडियोस बना करके तरह तरह के सिक्कों के बारे में जानकारियाँ दे करके आपका ज्ञानवर्धन कर चुकी हूँ और अभी भी लगातार मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं आपको सिक्कों और नोटों के बारे में विशेष जानकारियाँ अपने चैनल के माध्यम से लगातार देती रहूँगी। और जो आप हमारी स्क्रीन पे बहुत ढेर सारे नोट देख रहे हैं, ये भी नोट साधारण नोट नहीं है। इन नोटों में कुछ न कुछ स्पेशलिटी है। किसी में यूनिक नंबर है, किसी में बर्थडे नोट है, कोई किसी वर्ष का स्पेशल नोट है, या कोई 786 नंबर का नोट है। कहने का तात्पर्य, इन नोटों में अलग अलग विशेषताएं हैं जो मैंने संग्रह किए हैं। उसमें से कुछ मुद्रा आपके सामने डाली है, उनकी स्पेशलिटी आपको दिखाई पड़ रही होगी। यूनिक नंबर बहुत सारे हैं, बर्थडे नोट बहुत सारे हैं और इसी तरीके से हमारे पास हर वर्ष की कोई ना कोई स्पेशलिटी ली हुई, जिसका कोई स्पेशल चिन्ह है, सिंबल है, कोई ख़ास चीज़ है, जिसके कारण मैंने इनका कलेक्शन किया है, जिनकी वैल्यू है और जिनको जब हम एग्जीबिशंस वगैरह में ले जाते हैं तो हमें उसकी अच्छी वैल्यू भी मिल सकती है। इस तरह का कलेक्शन मेरा है और लगभग हर कलेक्टर का ऐसा ही कलेक्शन होता है। उसके पास स्पेशल, रेयर, एंटीक, हिस्ट्री, इस तरह के बहुत सारे नोट और सिक्के होते ही होते हैं। मैं बात कर रही थी आपसे देश विदेश की मुद्रा के बारे में, तो चलिए बहुत से देशों की क्या क्या मुद्रा चलन में है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भारत की मुद्रा रुपया, तो रूस की मुद्रा रूबल है, बांग्लादेश की टका है, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है, जापान में येन चलता है, ताइवान में डॉलर है, सिंगापुर में सिंगापुरी डॉलर चलता है, तुर्की में लीरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर है, कुवैत में ये दीनार है, जिम्बाब्वे में डॉलर है, फ्रांस में ये यूरो है, ग्रेट ब्रिटेन में पाउंड है, ऑस्ट्रिया में यूरो है, मलेशिया में मलेशियाई रिंगिट है, संयुक्त अरब अमीरात में दिरहम है, बेल्जियम में यूरो है, इटली में यूरो है, जर्मनी में यूरो है, कुवैत में कुवैती दीनार है, कतर में रियाल है, मिस्र में पाउंड है और डेनमार्क में क्रोन है, स्पेन में यूरो है, पुर्तगाल में यूरो है, नीदरलैंड में यूरो है। मैंने आपको देश विदेश की मुद्रा के बारे में ये विशेष जानकारी दी। देखिए, हमारे देश विदेश में जो मुद्रा चलन में है, वो हमें जितना नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको शेयर कर रही हूँ। और ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि हमें भी पता होने चाहिए कि हमारे देश के अतिरिक्त अन्य देशों में कौन कौन सी मुद्राएं चलती हैं, जिससे हम अपनी जानकारी बढ़ा करके जब हम वहाँ घूमने जाएंगे तो हमें अपने उस देश में चलन के सिक्कों के बारे में पहले से जानकारी होगी। हम इंडिया से वो करेंसी भी लेकर के जाएंगे या वहाँ अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराएंगे और हम वहाँ एंजॉय करेंगे। इसलिए हमें ये जानकारी अच्छी प्रकार से
होनी ही चाहिए। अगर हम इस तरह की जानकारियाँ अपने पास रखते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपको ये ज्ञान काफ़ी आगे ले जाएगा। अब हम आपको एक और स्पेशल जानकारी दे रहे हैं कि नोट के पीछे जो हिस्टोरिकल फ़ोटोज़ हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करें कि इनकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये 500 रुपये का नोट है जो कि सामने से हमें गांधी जी की फ़ोटो दिख रही है और दूसरे चिन्ह हैं, परंतु अगर हम पलट के देखते हैं तो फिर हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस प्रिंटेड है। देखिए, इसको मैंने ध्यान से देखा तो इसमें हमें दिल्ली का लाल किला दिखाई दे रहा है। आप इसे आगरा का लाल किला मत समझ लीजिएगा, ये दिल्ली का लाल किला है। और ध्यान से देखें तो इसमें 17 भाषाओं में लिखा गया है। मुख्य भाषा हमारी हिंदी और इंग्लिश है और उसके बाद में फिर हमारे वो भाषाएं हैं जो कि हमारे यहाँ की प्रांतीय भाषाएं या कह सकते हैं स्टेट वाइज जो भाषाएं लैंग्वेज चलन में हैं उनमें लिखा गया है, ताकि किसी व्यक्ति को नोट पे क्या लिखा है पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक कि ब्रेल लिप में भी लिखा जाता है ताकि जिन लोगों को आँखों से देखने की प्रॉब्लम है वो भी नोट को समझ सकें। इस प्रकार से आपने देखा कि 500 रुपये के नोट के ऊपर क्या छपा था। आइए अब हम एक 100 का नोट उठाते हैं और देखते हैं कि 100 के नोट पे क्या छापा गया है। तो 100 के रुपए के नोट को अगर हम देखते हैं तो पीछे ध्यान से हम देखें तो हमें ये रानी की बाब का मतलब कुएं से होता है। ये रानी की बाब इसके ऊपर छापा गया है। ये गुजरात में है और गुजरात में भी पाटन ज़िले के अंदर स्थित है। ये वर्ल्ड हेरिटेज में आती है। 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें दर्ज है। आप ध्यान से देखें, ये रानी की बाब आपको दिखाई पड़ रही है। इस नोट का ये स्पेशलिटी है और हमें और आपको ज्ञात होना ही चाहिए। आइए हम देखते हैं कि 200 रुपये के नोट के ऊपर क्या छापा गया है। तो देखिए, मैंने ये 200 रुपये का नोट उठाया और इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके ऊपर सांची का स्तूप दिखाई पड़ रहा है। ये हमारे मध्य प्रदेश में रायसेन ज़िले में स्थित है। ये भी हमारा हिस्टोरिकल ही है और ये भी हमारी यूनेस्को की हेरिटेज जोन में शामिल है। नोट के पीछे जो कुछ भी चित्र डाले गए हैं ये हेरिटेज जोन के अंदर शामिल हैं, आते हैं। आइए अब 50 रुपये के नोट को देखते हैं। अगर हम 50 के नोट को ध्यान से देखते हैं तो ये जो चिन्ह दिखाई पड़ता है ये हम्पी का रथ है। ये कर्नाटक के विजयनगर में स्थित है। मैं आपको इस हम्पी के रथ का चित्र दिखा रही हूँ और ये कर्नाटक के विजयनगर में स्थित है और ये भी हमारे हेरिटेज जोन में आता है। इसमें भी उतनी ही भाषाएं लिखी हैं और उसी प्रकार ये नोट है। आगे के हर नोट में एक ही तरह से होता है, गांधी जी का चिन्ह होता है और जितने रुपए का वो नोट होता है वो रुपए और आर का चिन्ह जिसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल से बताया वो बना होता है। और दोनों भाषाओं में हिंदी इंग्लिश प्लस क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में भी लिखा जाता है। अब मैं आपको 10 रुपये का नोट भी दिखाऊंगी जिसमें कौन से चिन्ह हैं। चलिए 10 रुपये के नोट को भी देखते हैं। आइए 10 रुपये के नोट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर का चिन्ह हमें दिखाई पड़ता है। ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में दर्ज है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में, कोणार्क के सूर्य के मंदिर के बारे में हमारे ज़्यादातर भारतीयों को मालूम है और जिन्हें नहीं भी मालूम है उनके लिए ये विशेष जानकारी है कि वो जान लें कि ये 10 रुपये में जो एक पहिए जैसा चिन्ह है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का चिन्ह है। आइए और जानते हैं। 20 रुपये का नोट देखती हूँ मैं कि 20 रुपये के नोट में क्या चिन्ह है। मेरे पास 20 का नोट भी है। आइए इसे ध्यान से हम देखें। देखिए, ये 20 रुपये का नोट है और इसमें मैं ध्यान से देखती हूँ तो इसमें
एलोरा केव दिखाई पड़ रही हैं और ये एलोरा केव महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। ध्यान से देखिए इस नोट को, इसमें एलोरा की केव दिखाई पड़ रही हैं और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। इस प्रकार जो इस समय मुद्रा चलन में है, मैंने उस मुद्रा के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी दी। उनके पीछे जो मोनूमेंट्स बने रहते हैं उनके बारे में जानकारी दी कि उनकी क्या रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, क्यों हमने उसे अपने नोट के बैक साइड में स्थान दिया है और हमारी मुद्रा की जी गरिमा बढ़ाता है। हमें इन सब विषयों के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। आइए मैं थोड़ा सा और बताती हूँ। बता तो मैं सिक्कों के माध्यम से बहुत कुछ चुकी हूँ, पर फिर भी बताने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया रहता है। वो नया मैं आपके सामने लगातार आती रहूँगी। हमारे जो सिक्के हैं वो हमारे 4 मिनटों में ढाले जाते हैं। आज़ादी से पहले भी हमारे वहाँ कलकत्ता मिंट में सिक्के ढाले जाते थे और उसका कोई चिन्ह नहीं होता था, क्योंकि उस समय केवल हमारा एक ही टंकसाल था जो कि कलकत्ता में स्थित होता था, इसलिए उसको चिन्ह से चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे हमारे हाथ में ये 1 रुपए का सिक्का है, आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ेगा। इसमें कोई चिन्ह नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से ढला है। कलकत्ता मिंट के सिक्कों में 9 मिंट ही मार्क होता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं डाला जाता। देखिए एक और सिक्का मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। इस सिक्के में भी आपको कोई मिंट मार्क नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई मिंट मार्क इसमें नहीं है। और अभी मैं इसी का दूसरा सिक्का दिखाऊंगी तो आपको मिंट मार्क दिखाई पड़ जाएगा। देखिए ये ध्यान से हम देख रहे हैं तो इसमें 1 मिंट मार्क है। इस पे नोएडा मिंट का मार्क है, जो कि अभी बहुत अच्छी तरह से आपको शायद ना दिखाई पड़ा हो। सिक्का बहुत शाइन कर रहा है इसलिए नहीं दिख रहा, परंतु ये नोएडा मिंट का सिक्का है और अब दिख भी गया। इसमें डॉट मिंट बना हुआ है। आइए मैं दूसरे मिंट की बात करूं तो पहला मिंट मैंने बताया हैदराबाद है। अब दूसरे मिंट की मैं बात करती हूं। दूसरे मिंट का मार्क डायमंड मिंट का मार्क है, जो कि बॉम्बे का है। मैं आपको पास से सिक्का दिखाऊंगी। यहाँ पर एक डायमंड का चिन्ह बना हुआ है, जैसे एक कट डायमंड होता है वैसा चिन्ह इसमें दिखाई पड़ेगा। ये डायमंड का चिन्ह है और ये बॉम्बे मिंट से ढला हुआ सिक्का है। ध्यान से देखने से इसमें ये चिन्ह दिखाई पड़ता है। पास में लाती हूँ तो दिखता है, और कभी कभी सिक्का ब्लर भी हो जाता है तो वो चिन्ह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे का चिन्ह डायमंड है। आइए एक और सिक्का उठाते हैं और देखते हैं कि उस सिक्के पे कौन सा चिन्ह है। देखिए मैंने एक सिक्का और उठाया और ध्यान से देखा, ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है और इसमें डायमंड का इसमें स्टार का चिन्ह है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये स्टार दिखाई पड़े। दिख गया तो आप देख सकते हैं, और नहीं दिखा तो भी कोई बात नहीं, पर स्टार इस पे मिंटिंग मार्क में स्टार बना हुआ है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आपको ये स्टार दिखा सकूं, पर ये स्टार आ रहा है, परंतु उतना साफ नहीं आ रहा कि जितना सफाई से आप अब आ गया। मुझे तो अच्छी तरह से दिखने लगा, अब आपको भी अवश्य दिखेगा। इस तरह से ये हैदराबाद का चिन्ह है। ये सिक्का हैदराबाद से ढाला गया है, ये हम कह सकते हैं। अब आइए लास्ट हम नोएडा मिंट का सिक्का देखें। ये डायमंड मिंट का ही सिक्का है, ये बॉम्बे मिंट है। इसमें तो आप साफ देख सकते हैं, पहले वाले में साफ नहीं दिखा था और इसमें ये दिखाई पड़ रहा है। आइए अब नोएडा मिंट भी हम देखते हैं कि नोएडा मिंट का सिक्का भी हमें मिल जाए और हम आपको दिखा सकें कि उसमें डॉट बनी होती है। देखिए ये नोएडा मिंट का सिक्का है, इसमें डॉट का चिन्ह है और ये डॉट शायद आपको दिख जाए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये डॉट दिखाई पड़े। मैं सिक्का पास में ला रही हूँ, शायद ये डॉट आपको दिख जाए।
अगर आपको ना भी दिखी हो तो भी कोई बात नहीं, ये डॉट मिनट है, 4 ही मिनट होते हैं। इन्हीं 4 मिनटों में हमारे सारे सिक्के ढाले जाते हैं। कुछ विदेशी मिनट भी होती हैं और जिनमें सिक्के ढाले जाते हैं, इनके ऊपर भी मैं पहले से वीडियो बना चुकी हूँ और डाल चुकी हूँ। मैंने लगभग बहुत सारे सिक्कों पर वीडियो बनाए हैं, उनकी स्पेशलिटी के बारे में बताया है। 10 रुपए की क्या स्पेशलिटी है, 20 रुपए की डॉट वाले या ड्रॉप वाले या बाली वालों की क्या स्पेशलिटी है, या किसी की कमेमोरेटिव कॉइन्स जो स्मृति में ढाले जाते हैं उनके बारे में क्या विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त किसी की स्मृति विशेष पे ढाले गए सिक्के, उनके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। बहुत सारी जानकारी मैं अब तक शेयर कर चुकी हूँ और आगे भी मेरा करने का इरादा है। मैं अभी नोट्स के बारे में ज़्यादा बताना प्रारंभ करूँगी और देश और विदेश के बहुत सारी करेंसी के बारे में अब तक तो मुझे आपको बता ही चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत नॉलेजफुल लगेगा, क्योंकि मैंने इतने विस्तार से अभी किसी वीडियो में नहीं बताया था जितने कि विस्तार से मैं इस वीडियो के बता रही हूँ, कि पूरा ज्ञान एक ही वीडियो में समाहित हो जाए। आप बहुत कुछ करेंसी के बारे में एक ही वीडियो से सीख सकें, जान सकें। ये मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था, जो कि अब पूर्ण भी हो रहा है। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान दूसरों तक अवश्य ही पहुँचे। आपका सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी विशेष जानकारी के लिए, तब तक के लिए प्रणाम। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरा अनुरोध है, आप दूसरों के साथ इसे शेयर अवश्य करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं और दूसरों के भी ज्ञान बढ़ाने में सहायक हों।